नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। इस खास कार्यक्रम में हम आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। आप इस शो के माध्यम से आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये एक ऐसा शो है जिसका असर होता है, क्योंकि इस शो में बात होती है आम जनता की परेशानियों की। इस शो में हम बात करते हैं आम मुद्दों की और कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं का हल हम करा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना शो सरोकार। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर रेलवे स्टेशन की। यहां रेलवे स्टेशन में यात्रियों की दुर्दशा देखकर लगता है कि व्यवस्थाएं तो केवल नाम की हैं। प्लेटफॉर्म शेड में बैठने के इंतजाम तो है, लेकिन पंखे कई सालों से अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, यानी खराब है। स्टेशन पर पेयजल की व्यवस्था जरूर है, लेकिन उसके आसपास फैली गंदगी देखकर लगता है कि साफ सफाई की जिम्मेदारी केवल यात्रियों पर छोड़ दी गई है। सुप्रिया पांडे हमारी संवाददाता है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं मैं। इस वक्त हम रायपुर रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और यहाँ पर यात्रियों को किन तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है उसके बारे में जानेंगे। अब चलिए हम सीधे यात्रियों से बात कर जानते हैं कि उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल रही है और उन्हें रेलवे स्टेशन में क्या क्या कमियां जो है वो नज़र आती है। तो आइए हम सीधे यात्रियों से ही बात कर जानते हैं। अभी हम रायपुर रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो यात्री उनसे बात करते हैं। आप बताइए, वेटिंग हॉल में किस तरह की जो असुविधाएं हैं वो आप लोगों को हो रही? यहाँ पे बहुत गंदा स्मेल आ रहा है और एटलीस्ट डस्टबिन भी नहीं है। लाइक वोमेन लोग यूज़ करते हैं कुछ भी पैड वगैरह, वो सब चीज़ फेंकने के लिए भी डस्टबिन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और स्मेल भी अच्छा नहीं है। और फैन वैन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। विंटर का सीज़न आ रहा है बट बहुत ज़्यादा गर्मी है, हेवी है और क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर कमी यही है, साफ़ सुथरा नहीं रहता है अंदर। अब पड़ोस में भाई आते हैं तीर्थ यात्रा तो झंझट करते हैं पैसा लेने में। 30 दो तो 40 दो, किसी से 20 लिया जा रहा है, किसी से 30 लिया जा रहा है, तो गलत है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गंदगी लग रहा है, वॉशरूम भी बहुत गंदा है। 20 रुपये तो मैं दी, फिर दोबारा फिर मतलब गए तो फिर 20 रुपये ले रहे हैं। ये अच्छा बात नहीं ना है कि 20 रुपये बार बार देते जाएंगे। अरे एक बार लिए भाई 5 रुपये हो जाता तो भाई चलता। अब 20 रुपये जितना बार आएंगे उतना बार 20 रुपये लगेगा तो अच्छा बात नहीं ना है। तो वेटिंग हॉल के वॉशरूम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर जो है काफ़ी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और जैसे कि महिलाएं बताती है कि पैड रख, जैसे कि अगर उनको पीरियड्स आ जाते हैं कभी, तो पैड के लिए भी यहाँ पर जो है डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है। और इस तरह से जो है काफ़ी गंदगी का जो अंबार है वो वॉशरूम में लगा हुआ है और काफ़ी गंदी स्मेल यहाँ पर आ रही है। उस स्मेल के बीच में जो यात्री है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो ये काफ़ी अव्यवस्थित जो है वो रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल नज़र आ रहा है और महिलाएं जो है वो काफ़ी परेशान है। रायपुर रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर तो लगाया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो एस्केलेटर है वो पूरी तरीके से बंद नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी ओर ये स्टेशन की ओर जो चढ़ने वाली एस्केलेटर है वो तो चालू है, लेकिन जो उतरने वाली एस्केलेटर है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और ये काफ़ी समय से बंद है। और किस लिए बंद है ये भी वजह नहीं बताई जा रही है। यात्री है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग जब आना जाना करते हैं तो जो आप रेलवे स्टेशन की ओर चढ़ते हैं तब आज जो एस्केलेटर है वो चालू है, लेकिन जब उतरते समय की बात आती है तो ये तो बंद है। पता नहीं ये पता कैसे बंद किया है, लेकिन एनी टाइम तो चालू ही रहता है। ये कितने समय से बंद है ये? अभी तो हम देख रहे हैं 2 घंटा हो गया इसको। जो चढ़ने की सुविधा वाला एस्केलेटर है वो चालू है, लेकिन जो उतरने वाला एस्केलेटर है वो बंद है। कितनी असुविधा होती है? बहुत ज़्यादा इधर इतना सारा सामान रखे हैं और हम लोग को इतना भारी लगता है ना, प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा इससे। अभी डेली का आना जानी कर रही हूँ मैं और ये बंद है तो परेशानी हो रही है। एक्सीलेटर हरदम बंद रहता है, एक ठो श्रीनगर तरफ से आने वाली जब आइए तो बंद रहता है। उसमें कभी चलता नहीं, एक चलेगा तो एक बंद करके रखते हैं लोग, कभी कभी दोनों बंद रहता है। और लिफ्ट का क्या हालत है? लिफ्ट ठीक है, वो भी बंद रहता है और एक्सीलेटर चलता ही नहीं है, कभी बंद रहता है हरदम। और वहाँ कोई रहता नहीं है जिससे कंप्लेन किया जाए, बोल भी नहीं सकते। अरे मैम ये बार बार बंद हो रहा है। वो मेंटेनेंस के लिए बोले आएंगे तो करेंगे, मेंटेनेंस के लिए बोले आएंगे तो करेंगे, मेंटेनेंस के लिए बोले आएंगे तो करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टेशन के जो कर्मचारी हैं वो इस तरह से जो है वो बात कर रहे हैं कि एस्केलेटर को
मेंटेनेंस के अभाव में बंद किया गया है। लेकिन जब मेंटेनेंस के अभाव में बंद किया गया है तो फिर चालू क्यों किया गया? IBC 24 ने जब ये खबर दिखाई, प्रमुखता से लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने फिर एस्केलेटर को चालू कर दिया है। अब हम आपको रायपुर रेलवे स्टेशन के वाटर कूलर के हालात यहाँ पर दिखाते हैं। आप देखेंगे कि गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। और अब कोई यहाँ पर जैसे पानी पीना भी चाहे तो कैसे पिएगा? आप बताइए, आपने अभी बोतल में पानी भरा, ये पीने के लिए है या फिर ऐसी हैंड वॉश करने के लिए है? लेकिन यहाँ क्या है, साफ़ सुथरा में उतना वो नहीं है। अब पी रहा है, जान बचाना, प्यास लगी है तो भरना पड़ेगा मैडम। आप बताइए सर, ये वाटर कूलर को लेकर क्या कहेंगे? ये मैडम जी, मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे साथ सरकार को ये साथ गंदगी कचरा को हटा देना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके साफ़ सुथरा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी भी है। प्लेटफॉर्म का पंखा भी नहीं चल रहा है। ये तो इस कार्यकाल में चलेगा भी नहीं है। रायपुर रेलवे स्टेशन में कभी ट्रेन लेट होती है, कभी ट्रेन रद्द हो जाती है, जिसकी वजह से जो यात्री है वो काफ़ी परेशान रहते हैं। हम आपको प्लेटफॉर्म का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो यात्री है उनकी भीड़ नज़र आ रही है। वजह यह है कि वो ट्रेन का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेन है वो लेट से चलती है या फिर किसी कारणवश रद्द कर दी जाती है। यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि जैसे ट्रेन अगर लेट हो जाती है या फिर किसी कारणवश रद्द कर दी जाती है, उसकी सूचना आप लोगों को पहले से मिलती है या नहीं मिलती? और अगर लेट हो जाती है तो कितनी परेशानी होती है? मैम, कभी कभार मैसेज मिलता है कि आपकी ट्रेन 1 घंटे 2 घंटे लेट चल रही है, लेकिन मेरे साथ तो ये भी हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर अगर लोग बाहर से आते हैं, जैसे मैं जगदलपुर में रहती हूँ, तो हम तो निकल जाते हैं वहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए। एक बार ऐसे हुआ था कि मेरे को 14 घंटे इस रेलवे स्टेशन में इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि 14 घंटे लेट थी ट्रेन। पता है कि यहाँ पे लोग इंतज़ार करने वाले, लेकिन बैठने की अच्छी सुविधा नहीं बनाई है, तो ये सब दिक्कतें तो बहुत ही रहती हैं। ट्रेन समय पर नहीं चलती तो कितनी परेशानी होती? परेशानी तो होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, आम आदमी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो समस्या है ट्रेन के लेट होने की, रद्द होने की, काफ़ी समय से बनी हुई है और अब तक बनी हुई है, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है मैम। हम बहुत समय से खड़े हैं और यहाँ पर बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अब जैसी ट्रेन आएगी तो उस हिसाब से जाएंगे मैम। यहाँ पर आप देखेंगे कि बैठने की भी सुविधा ठीक तरह से नहीं है। यहाँ पर काफ़ी यात्री जो है वो ज़मीन पर ही बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो पंखा है वो भी नहीं चल रहा है ठीक तरह से। तो ऐसे ही कई जो स्टेशन के हालात है वो नज़र आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म के जो हालात है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि पंखा ही नहीं चल रहा है। यात्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा सुविधा है, गंदा पानी के यहाँ साफ़ नहीं है जगह जो है। पंखा भी काफ़ी टाइम से बंद ही है, लगभग आए हैं तब से, और गर्मी भी एकदम तेज़ है, असुविधा बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 और 7 में मौजूद हैं और यहाँ की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो यात्री हैं, काफ़ी यात्री यहाँ पर नीचे में बैठे हुए हैं और कुछ यात्री से बात करेंगे। आप बताइए, नीचे बैठी हुई हैं आप, बैठने की सुविधा नहीं है, कितनी असुविधा होती है? गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। गंदगी भी है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे बैठने का ट्रेन लेट रहता है और अच्छा, ट्रेन लेट होती है या फिर कभी कभी रद्द हो जाती है तो कितनी असुविधाएं होती है? बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, कभी कभी लेट होते हैं तो इसी द्वारा स्मेल गंदगी रहता है, इतना स्मेल करता है कि यहाँ बैठने की इच्छा भी नहीं करता है। मैं क्या करें, हम लोग का पास मजबूरी है, मजबूरी में हम लोग यहाँ पे आते हैं बैठने के लिए। कोई हम लोग का शौक नहीं है कि यहाँ पे आके बैठे हम लोग, है कि नहीं? वही बात है मैम, कुछ नहीं है। 11:30 बजे 11:20 में ट्रेन था, अभी तक नहीं आई, अभी तक बैठे हुए हैं बस ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म। कहाँ जाने वाले हैं? हम जसीटी जाने वाले हैं। 7-8 तारीख को मैं रिजर्वेशन करवाया था, मेरा वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन कल जिन लोगों का सरकार, भारत सरकार ने ये लागू किया है कि तत्काल 24 घंटा पहले जो कर रहे हैं उनका कंफर्म हो रहा है, लेकिन मैं 1 हफ्ता पहले करवाया हूँ रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट में, उसका कंफर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर जनरल बोगी में देखिए लोग निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, सवारी इतना बढ़ रहे हैं, भेड़ बकरी जानवर जैसे ढसे जा रहे हैं, उनकी बोगियाँ बढ़ाई नहीं जा रही है। कितनी परेशानी हो रही है, दिन दहाड़े वहाँ पर चोरी होती है, महिलाओं लड़कियों के बलात्कार हो रही है, ना कोई सुरक्षा का ध्यान है ना कुछ नहीं। प्लेटफॉर्म में कहीं भी गंदगी पड़ी हुई है, ना सुरक्षा बल तैनात है ना कुछ नहीं। पूरी तरह ये भाजपा की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जो अच्छे दिन बुरे दिन का गारंटी लेकर आते थे ना, आम लोगों को रुला रही है। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा है रेलवे स्टेशन की वो राम भरोसे है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी अधिकारी जो है वो बैठते हैं, लेकिन वो भी नहीं बैठे हुए, यानी कि सीट पूरी तरीके से खाली है। तो इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के तो फ़िलहाल कोई इंतज़ाम नहीं है। रेलवे स्टेशन में हमने यात्रियों से बात कर जाना कि उन्हें काफ़ी सारी असुविधाएं मिल रही है। वेटिंग हॉल है लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू है कि वहाँ पर रहना मुश्किल है
वाटर कूलर की हालत तो वैसे ही ख़राब है। यात्री बताते हैं कि जो ट्रेनें हैं वो या तो लेट हो जाती है या फिर रद्द हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें प्लेटफॉर्म में ही घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। और इसके साथ ही यात्री ये भी बताते हैं कि प्लेटफॉर्म में बैठने की भी सुविधा नहीं है, पंखा ख़राब है, लिफ्ट ख़राब है, एस्केलेटर एक चल रहा है तो एक बंद है। तो इस तरह की जो असुविधाएं हैं वो यात्रियों को होती है। इतना ही नहीं, जो दिव्यांगजन है, बुजुर्ग है, उनके लिए भी स्टेशन में किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। सरोकार में हम रेलवे स्टेशन की तफ्तीश कर रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से यात्री कितने संतुष्ट हैं। सुरक्षा, सफाई, खान पान, वेटिंग रूम से लेकर लिफ्ट जैसी सुविधाओं का कितना लाभ यात्रियों को मिल रहा है, ये हमने जानने की कोशिश की। रेलवे स्टेशन का रियलिटी चेक करने के लिए हमारी संवाददाता इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंची। ये रिपोर्ट आप देखिए। IBC 24 लगातार जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों को दिखाता रहा है और आज इसी कड़ी पर हम एक बेहद ही खास मुद्दे यानी कि रेलवे स्टेशन से संबंधित समस्याओं को लेकर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं इटारसी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हम लोगों के पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर रेलवे स्टेशन में जो मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए मुहैया कराई जाती हैं उससे वो कितना संतुष्ट हैं, क्या उन्हें वो सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं। हम आपको इटारसी की जो पार्किंग जोन है वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे जो है वो पूरा पार्किंग जोन है। यहाँ पर जो 4 व्हीलर्स है वो लगाई गई हैं और इसी के ठीक पीछे अगर हम दिखाएं इस तरफ तो यहाँ पर भी एक पार्किंग जोन बनाया गया है जहाँ पर जो कुछ गाड़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं। यात्री लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और यात्रियों के लिए अगर हम ऑटो की व्यवस्था की बात करें, ऑटो की पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर ऑटो के लिए कोई भी पार्किंग व्यवस्था फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर पार्किंग को लेकर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। ऑटो के लिए पार्किंग व्यवस्थाएं नहीं होती तो जब ट्रेनें आती होंगी लगातार और पैसेंजर्स भारी मात्रा में उतरते होंगे तो लोकल जो लोग हैं वो जाम की स्थिति जैसी कुछ स्थिति बनती है। हाँ, जाम तो लगते हैं और लोग ऑटो के लिए रेलवे ने अपनी जगह दे रखी है, उसमें पार्किंग थोड़ी सी करने के लिए जगह है और उसमें नंबर बाई नंबर वो सीरियल से। अलग से ऑटो के लिए कोई पार्किंग व्यवस्था? अलग से यहाँ पे कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। ऑटो को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? ऑटो को लेकर तो यहाँ पर मुझे देखता हूँ जहाँ तक मैं शहर के हिसाब से तो हर जगह ऐसा कोई ऑटो स्टैंड नहीं है। बस यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंड बनाया हुआ है, सब बाहर भी खड़े रहते हैं लेकिन वो भी पार्किंग के हिसाब से नहीं है क्योंकि जो गाड़ियाँ आती हैं तो जाम लगता है। अब हम इस स्टेशन पर देखेंगे कि आखिर जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो बीमार हैं उनके लिए यहाँ पर कितनी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही हैं। लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, कितना चालू है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल एक लिफ्ट जो है वो मौजूद है। अगर हम एस्केलेटर की बात करें तो वो निर्माणाधीन है और हमने जब यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि ये काफ़ी वक्त से जो एस्केलेटर है वो बंद है। यहाँ पर एस्केलेटर बन रहा है और अभी तक बन नहीं पाया। थोड़ी दूर पर एक और एस्केलेटर है जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो जितने भी यात्री हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बीमार हो या गर्भवती महिलाएं हो, उनको इन्हीं सीढ़ियों से आना पड़ता है। यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग आते हैं, जो सीढ़ियाँ इतनी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं आ सकते हैं, जिनके पैर में कोई समस्याएं हैं या गर्भवती महिलाएं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत। बुजुर्ग लोगों को कैसी समस्या आती है? बहुत ज़्यादा पैर में, किसी का पैर दुख रहा है, किसी का हाथ दुख रहा है, चढ़ने में दिक्कत आती है। तो हम मौजूद हैं इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर और हम यहाँ की सुविधाएं देखते हैं कि आखिर जनता को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ की सफाई की बात कर लेते हैं। आप यहाँ की सफाई साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ से लोग पीने का पानी भरते हैं और यहाँ की सफाई भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरा किस तरीके से पड़ा हुआ है। आखिर लोग यहाँ पर कैसे पानी पियेंगे जब इस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, कचरा फैला हुआ है। क्या बोल रहे हैं भैया जी, क्या बोल रहे हैं? पानी नहीं है जी, पानी नहीं है। यहाँ पर आए हैं, आपको पानी की असुविधा हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कितने देर से बैठे हैं आप यहाँ? अभी थोड़ी देर हो गई लेकिन पानी पीने के लिए बैठे थे, पानी नहीं है इसमें। ये बिल्कुल देखिए, ये कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर पीने के लिए पानी ढूंढने आए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पानी है ही नहीं। किसी भी नल में यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है और यात्री जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। और सफाई भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई का क्या आलम है, क्या हाल है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर बैठने की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जी सर, क्या नाम है आपका?
एमडी मिराज। एमडी मिराज जी, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? बहुत भीड़ भाड़, बैठने की व्यवस्था यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे मैंने व्यवस्था नहीं है, चेयर वगैरह भी नहीं है, खाली भी नहीं है, इसलिए नीचे बैठा हूँ। और अब हम चलते हैं लोगों के पास, जानते हैं कि यहाँ पर जो खाने पीने की चीजें हैं वो कैसी मिलती हैं। जी सर, कब से आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? लगभग 1 घंटा हो गया मैडम। 1 घंटा हो गया जी। तो यहाँ रेलवे स्टेशन पे आप कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं? हाँ लेते हैं ना। तो रेट कैसा रहता है? रेट तो महंगाई के हिसाब से बहुत महंगा है मैडम, अति बहुत 4 गुना मैडम। बाहर में समोसा 10 रुपए का मिलता है बड़ा साइज का, यहाँ तो सड़ा समोसा मिलता है और रेट 30 रुपए का 2 समोसा देते हैं मैडम, महंगाई है। स्टेशन के अंदर चीजें कितनी महंगी हो जाती हैं और बाहर आपको कितने दाम में मिलती हैं? 1.5 दाम में मिलते हैं इधर महंगे दाम में जी। मिलती हैं। हाँ, खाने पीने के दाम की अगर बात खाने करें, पीने के दाम तो खाना तो यहाँ पर रेलवे का खाना तो बहुत अच्छा थोड़ी मिलता है। महंगाई सब दाम की बात करें, दाम क्या है, जिस दाम में ये खाना देते हैं, जो चाय देते हैं वो तो कुछ चाय पीने लायक ही नहीं है। अब हम रियलिटी चेक करेंगे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की, कि आखिर यहाँ पर अगर कोई अनहोनी या घटना होती है तो जो आरपीएफ है, जीआरपी है, यहाँ पर कितनी मौजूद रहती है। आप यहाँ पर कब से बैठी हुई हैं? अभी 15-20 मिनट से बैठे हैं। 15-20 मिनट से बैठे हुए हैं। कोई पुलिसकर्मी, कोई सुरक्षा बल यहाँ पर आपको नजर आए? नहीं आए अभी, नहीं नजर नहीं। पेट्रोलिंग वगैरह ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि लगातार मतलब आरपीएफ के लोग घूम रहे हो, देख रहे हो कि कोई अनवांटेड बंदा ऐसा तो नहीं है, सस्पेक्टेड तो नहीं है, ऐसा कुछ मतलब कुछ सर्च नहीं करता कोई किसी को। जनरली जैसा है वैसा चल रहा है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पर आप सफाई की ये तस्वीरें देख सकते हैं रेलवे प्रशासन द्वारा। महिलाओं का जो वॉशरूम है वहाँ पर सफाई की क्या हाल है। अगर हम बात करें इस रूम की, तो इसके जो दरवाजे हैं वो लॉक है। अगर कोई लड़की जो है वो वॉशरूम, कोई महिला वॉशरूम का यूज़ करती है तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी अगर दरवाज़ा ही लॉक नहीं होगा। अगर हम बात करें साफ़ सफाई की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी जो है हर तरफ फैली हुई है। नल की बात कर ले, देख सकते हैं यहाँ नल टूटे पड़े हुए हैं। और ये हम अपने दर्शकों को यहाँ के वॉशरूम का हाल दिखा देते हैं। तो ये इटारसी रेलवे स्टेशन के वॉशरूम का हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी गंदगी है, पूरा कचरा है, ये वॉशरूम के बाहर पड़ा हुआ है। वॉशरूम ऐसा है कि महिलाएं इसे इस्तेमाल करने से कतरा रही हैं। उनका कहना है कि हम घंटों तक ट्रेन का इंतजार कर लेंगे पर हम ऐसा वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैम, आपने वॉशरूम देखा, कैसे वॉशरूम की व्यवस्था? 5 नंबर के प्लेटफॉर्म का वॉशरूम मैंने जो देखा, बहुत ज़्यादा गंदगी है, बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये रेलवे वाले ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पूरे जो 84 लोग हैं उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। ये सभी लोग घंटों से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सभी लोग हैं। और ये मजबूर होकर ये प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर ये 10 रुपये प्रति पर्सन चार्ज देंगे तो 840 रुपये 1 घंटे का होगा। और ये कई घंटों से, पिछले कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप सभी लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्यों बैठे हुए हैं? वेटिंग रूम में क्यों? वेटिंग रूम में जगह नहीं सर, जगह नहीं। हाँ, छोटा है ना, और ये पैसे भी ले रहे हैं। पैसा ले रहे हैं। हाँ। तो महंगा पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, बहुत लोग हैं, गरीब आदमी है, बहुत दूर से कर्नाटक से आए हैं। हमें हम यात्रियों के बीच में गए और उनसे हमने बातचीत की और हमने रियलिटी चेक भी किया कि रेलवे स्टेशंस पर आखिर सुविधाएं कैसी हैं। चाहे बात सफाई की हो, सुरक्षा व्यवस्था की हो, खाद्य व्यवस्था की हो, वेटिंग रूम्स की हो या फिर लिफ्ट और एलिवेटर्स की, हर मुद्दे पर हमने रियलिटी चेक किया और जनता से बातचीत की। और जो बात निकलकर सामने आई, तस्वीरें बिल्कुल साफ है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 इटारसी। तो सरोकार में हमारे संवाददाता 2 रेलवे स्टेशन पहुंचे, रायपुर और इटारसी। आपको यहां दिखा है ना कि रेल क्यों फेल है। किसी भी एक जगह पर आपको क्या स्थिति दिखी? बद से बदतर दिखी। तो सरोकार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी स्टेशन चलेंगे और वहां की हकीकत से आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार।